राम राम। कल की कथा में मैं आपको बता रहा था कि आज से 400 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी संस्कृत के महान विद्वान थे, लेकिन मानस को साधारण भाषा में लिखा। उन्हें ज्ञात था कि आगे जाकर संस्कृत समझने वाले लोग बहुत कम होंगे। रोज वो संस्कृत में लिखते, लेकिन अपने आप मिट जाता। तब भगवान शिव ने उन्हें कहा कि आप इस ग्रंथ को साधारण भाषा में लिखें। आप देखिए मेरे भाई बहन, जब से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, तब से चौपाई इस संसार की महारानी बन गई। ग्रंथ पूर्ण होने पर ब्राह्मण लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। ब्राह्मण ये सोचते थे कि यह साधारण भाषा है, असली ग्रंथ तो वो होता है जो संस्कृत में लिखा जाए। कई ब्राह्मणों ने प्रयास किया कि जाके उनके ग्रंथ को उठा लिया जाए, उसको चोरी कर लिया जाए। जब दूसरे ब्राह्मण पूछते कि तुम ग्रंथ चुराने गए थे, क्या हुआ, वो ब्राह्मण बताते कि जब तुलसीदास जी की कुटिया में घुसने का प्रयास करते हैं, वहां एक विशाल वानर उनकी रक्षा कर रहा है, जो हमें अंदर नहीं घुसने देता। तुलसीदास जी के मन की इच्छा थी कि जब रामचरितमानस पूर्ण हो तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ को अर्पित करूं। लेकिन ब्राह्मणों ने ऐसा होने नहीं दिया। उन ब्राह्मणों ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे ग्रंथ में सत्यता है, अगर तुम्हारा ग्रंथ पवित्र है और तुम इसे काशी विश्वनाथ को समर्पित करना चाहते हो, तो रात्रि जब शयन करेंगे भगवान, तुम अपने ग्रंथ को रखना, हम उसके ऊपर वेद शास्त्र पुराण रखेंगे। अगर प्रातःकाल तुम्हारा ग्रंथ अपने आप सबसे ऊपर आ गया तो हम इसको मान्यता दे देंगे। ऐसा ही हुआ मेरे भाई बहन। वो श्री रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया और बाकी ग्रंथ उसके ऊपर रखे गए। आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि जब प्रातः मंदिर के कपाट खुले तो श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर थी। उस पर प्रथम पृष्ठ पर लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। ये देखकर ब्राह्मणों को विश्वास हो गया कि तुलसीदास जी पर भगवान शिव की कृपा है। आज लोग एकत्रित होते हैं भगवान का गुणगान करने के लिए। मुझे आपको कोई उपदेश नहीं देना है, केवल संदेश देना है, क्योंकि उपदेश में अहंकार होता है और संदेश में निमित्त होता है। मेरे भाई बहन, मैं कल से बालकांड की कथा आरंभ करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस रामायण में क्या क्या वर्णन है, क्या क्या ऐसी परिस्थिति आती है जो हमारे जीवन में प्राय आती है, और रामायण में उसी का समाधान है। एक और चमत्कार है, आप जितनी बार भी श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे, पारायण करेंगे, हर बार आपको उसका अलग अर्थ ही समझ आएगा। आप सोचेंगे, पिछली बार मैंने पढ़ा था तो इस चौपाई का अर्थ ये था, तो आज मेरे मन में इसका दूसरा अर्थ क्या है। यह केवल मानस नहीं है मेरे भाई बहन, ये हमारे जीवन का दर्शन है, हमारे हर संकट का निवारण करने वाली है। आप अपने जीवन में यह नियम बना लीजिए कि एक चौपाई, एक श्लोक, एक दोहा रोज पढ़ेंगे। अगर आप इसका पारायण करेंगे तो आप देखना आपके जीवन में कैसे खुशहाली आएगी, आपका जीवन सफल होगा। राम राम, जय श्री राम।